का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सल्तनत के बारे में कि जिसने अलग अलग 40 देशों के ऊपर राज किया और दुनिया आज उसे द ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानती है। दोस्तों, मैं आपको ऑटोमन एम्पायर के बारे में बता दूं कि ये सल्तनत अपने ज़माने की एक सुपर पावर थी जिसके सामने टक्कर लेने से कोई भी देश कतराता था और इसका जो फैलाव था वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका में था और इसे दुनिया की 7वीं पूरे हिस्ट्री की सबसे बड़ी सल्तनत का नाम दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इतनी बड़ी सल्तनत अस्तित्व में आई। दोस्तों, 13वीं सदी में आज का जो तुर्की है यानी कि अनातोलिया, उसके अंदर ओस्मान नाम का एक सरदार रहता था। वो अपने कबीले का सरदार था और उसने अपने कबीले की मदद से सबसे पहले कॉन्स्टेंटाइनोपोल यानी कि आज का जो इस्तांबुल है उससे नज़दीक ही एक शहर है जिसका नाम है ब्रूसा, उसको फतह किया। ये ऑटोमन एम्पायर का जन्म था जिसके बाद ये सल्तनत बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। ओस्मान की मौत के बाद उसके बेटे orhan गाजी और मुराद गाजी ने अपने पिता की इस वसीयत को आगे बढ़ाया और इनकी नस्लों ने इस सल्तनत को यूरोप और एशिया के कई हिस्सों तक फैला दिया। इन सभी सुल्तान में सबसे ज़्यादा फेमस सुल्तान था वो था 7वां सुल्तान मोहम्मद फातेह कि जो 1451 में सल्तनत की गद्दी पर आया। इसने गद्दी पर आते ही सबसे पहले सल्तनत के अंदर जो भी दुश्मन थे उनको ख़त्म कर दिया और फिर उस ज़माने का सबसे फेमस शहर कॉन्स्टेंटाइनोपोल या आज के नाम से हम बात करें इस्तांबुल, उसको फतह कर दिया। ये शहर पिछले 2000 सालों से किसी से फतह नहीं हुआ था। इस पर फतह करने के लिए 24 बार हमले हुए लेकिन सारी ही बार दुश्मन हार मान के चला गया था। मोहम्मद फातेह के बाद इसका बेटा बायजीद II गद्दी पर आया लेकिन वो एक कमज़ोर हुक्मरान साबित हुआ। उसके बाद सुलेमान द मैग्निफिसेंट नाम का सुल्तान सल्तनत की गद्दी पर आया। ये सारे सुल्तानों में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले सुल्तानों में से इसका नाम लिया जाता है। इस सुल्तान ने अपने ज़माने में इस सल्तनत का हिस्सा जो था उसको दुगना कर दिया। इसने अपनी पड़ोसी सल्तनत सफ़वी सल्तनत के साथ एक के बाद एक युद्ध किए और हाल के ईरान और इराक के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस शहर बसरा का भी नाम आता है। उसके बाद उसने ममलूक सल्तनत के ऊपर हमला किया और इसको हराते हुए इसको मूल से ही ख़त्म कर दिया। इन दोनों पर हमले से ऑटोमन एम्पायर के अंदर कई सारे अलग अलग देश शामिल हुए। अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो उन देशों के अंदर ईरान, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, लेबनान, इजिप्ट, लीबिया, ट्रिपोली, ऐसे कई सारे देश शामिल होते हैं। इसके ज़माने में एक नौका सेनापति था जिसका नाम था हैदरिन बारबारोसा। ये अपने ज़माने का सबसे ज़्यादा फेमस जनरल था। इसने द बैटल ऑफ प्रिवेट्जा के अंदर यूरोपियन बेड़े को तबाह कर दिया था। ऑटोमन की समुद्र की ताकत को बढ़ता हुआ देख सारे यूरोप की ताकतें जैसे कि स्पेन, वीनस, ऐसी कई सारी ताकतों ने मिलकर एक फ्लीट तैयार की थी जिसको स्पेन का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जनरल आगेवानी कर रहा था। लेकिन हैदरिन बारबारोसा ने इस फ्लीट को द बैटल ऑफ प्रिवेट्जा के अंदर इतनी बुरी तरह हराया कि सारे जो भी देशों ने एकजुट होकर हमला किया था वो सभी अलग अलग हो गए। इस वक्त ऑटोमन एम्पायर अपने पीक पर था, यानी सबसे ज़्यादा फैलाव इसका इसी वक्त में हुआ था। इसके बाद ये सल्तनत धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो अगली वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे इतनी बड़ी सल्तनत ख़त्म हो गई। तो तब तक के लिए इंतज़ार करना और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।